वृद्धावस्था की भूख। एक प्रेरणादायक कहानी। बिटिया, कुछ खाने को है? रामकिशन बाबू ने बहू को आवाज़ लगाई। यह भी कोई वक्त है खाने का? अभी तो दलिया खाने को दिया था। जो सब्जी रोटी बनाई थी वह तो ख़त्म हो गई। ये रसोई है, ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है जो दिन भर चलती रहे। बाद में देखेंगे शाम को, अभी मेरा सीरियल आ रहा है। यह कहकर बहू ने अपनी नज़र टीवी पर टिका दी। यह सुनकर बेचारे रामकिशन बाबू अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब वहाँ पर झाड़ू पोछा करने वाली सुमन देख रही थी। वह सोचने लगी, कहने को तो मालकिन के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, पर दिल बहुत छोटा है। तभी तो पिता तुल्य बुजुर्ग ससुर के खाने का भी हिसाब किताब है। सेवा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो गरीब हूँ, लेकिन मैं अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। तभी उसे काम करते करते कुछ याद आया। न जाने कितने फल और काजू बादाम डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, और घर के बच्चे तो उन्हें देखते तक नहीं हैं। उन्हें तो जंक फूड का शौक पड़ा हुआ है, और मालकिन को तो किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं है। बेचारे रामकिशन बाबूजी, उनके तो दांत ही नहीं हैं, तो उन्हें कैसे चबा पाएंगे? उनका तो खिचड़ी दलिया से ही काम चल सकता है। तभी ये सोचते हुए उसके दिमाग में आइडिया आया और उसका चेहरा खिल उठा। उसने जरा से सूखे मेवे सिलबट्टे पर पीसे और एक गिलास दूध में डालकर एक पके केले के साथ बाबूजी को दे दिया और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए। रामकिशन बाबू को ऐसा लगा जैसे किसी ने प्यासे को अमृत पिला दिया हो। बुजुर्ग बाबूजी अपनी भीगी पलकों को पोंछते हुए जल्दी जल्दी खाने लगे। यह देखकर सुमन को बहुत संतुष्टि मिल रही थी। वह रोज़ इसी तरह से गरिष्ठ भोजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नज़र बचाकर बाबूजी को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं। काम वाली को ही मम्मी समझकर न जाने क्या क्या मांगकर खाते रहते हैं। बहू सोचती, मेरी डांट टपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं। बेटा ये सोचकर खुश होता रहता, बहू की सेवा से पिताजी की सेहत सुधरती जा रही है। कामवाली सोचती, मेरी तो नौकरी भी यही है और ज़िंदगी भी यही है, न जाने कब सांसें छूट जाएं। अपने ससुर जी की सेवा का मौका तो मिला नहीं, कम से कम किसी और बुज़ुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य मेरे हिस्से में आ जाएगा। रामकिशन बाबू सोचते, अब तो दिन ही काटने हैं। बुढ़ापे में जो सम्मान दे रहा है उसे ही ले लूं। वह सुधा को ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं देते और एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, भगवान अगले जन्म में मुझे चाहे अमीर मत बनाना, लेकिन ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली बहू या बेटी ज़रूर दे देना। कहानी की सीख, अपने बच्चों को बचपन से ही बड़े बुज़ुर्गों, दादा दादी, नाना नानी का आदर करना और संस्कार ज़रूर सिखाएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।